बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एफटी प्रेजेंटेशन। आई एम फैज़ान तनवीर एंड बैक अगेन विद एजुकेशनल रिलेटेड स्टफ़। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूज़फुल होने वाली है बिकॉज दिस वीडियो विल चेंज योर माइंडसेट एंड मोटिवेट यू टुवर्ड लर्निंग न्यू थिंग्स। फ्रेंड्स, जो लोग फर्स्ट ईयर में प्रमोट होने वाले हैं, यानी कि जिन लोगों ने 10th क्लास के मैट्रिक के पेपर दे दिए हैं या वो किसी वजह से प्रमोट हो जाते हैं, तो इट इज़ ऑब्वियस, वेरी ऑब्वियस कि आप लोग, बेशक आप लोगों का रिज़ल्ट आता है या नहीं आता मैट्रिक का, आप लोगों ने फ़र्स्ट ईयर में तो जाना ही जाना है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जाने के टाइम जो आप लोगों को मुश्किलात पेश आएंगी वो मैं आप लोगों को बताता हूँ इस वीडियो में, और उन मुश्किलात के साथ साथ उनका हल भी बताऊँगा, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होने वाली है। फ्रेंड्स, बात इस तरह स्टार्ट करते हैं कि व्हेन अ पर्सन पास्ड मैट्रिक एग्ज़ाम, ठीक है, उसके पास दो ऑप्शंस होती हैं चूज़ करने के लिए। द फर्स्ट वन इज़ के वो अपना टाइम को वेस्ट कर ले एंड गेट नथिंग। दूसरी ऑप्शन होती है, वो होती है कि वो उस टाइम को, उस स्पेसिफिक टाइम को यूटिलाइज़ करे। यूटिलाइज़ करने से मुराद भी आप लोगों को पता चल जाएगी कि मेरा यूटिलाइज़ करने से मुराद क्या है। उसको यूटिलाइज़ करे और वो उसको हेल्प करे टू अचीव एनीथिंग ही वांट्स इन हिज लाइफ। दोस्तों, जब आप लोग इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में जाएंगे, आप लोगों के लिए एक बिल्कुल ही नया इन्वायरमेंट होगा। बिल्कुल आप लोगों के लिए जो स्कूल लाइफ थी और जो कॉलेज लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने वाला है, ठीक है। ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा, इट्स माय एक्सपीरियंस। और आप लोगों को बताता हूँ कि देखिए, जब आप लोगों का एक इन्वायरमेंट जब चेंज होगा ना, तो आप लोगों को कुछ चीज़ें सफ़र करनी पड़ेंगी, यानी कि कुछ चीज़ों में आप लोगों को मुश्किलात पेश आएंगी, ठीक है। उसमें सबसे बड़ी मुश्किल ये होगी कि आप लोगों को, चूँकि मैट्रिक से लेकर इंटर के दरमियान आप लोगों को एटलीस्ट मिनिमम 5 और मैक्सिमम 6 मंथ्स मिल जाते हैं, यानी कि जब रिज़ल्ट मैट्रिक के एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं और जब आपका रिज़ल्ट आता है, ठीक है, इसमें आप लोगों को 5 to 6 मंथ्स मिल जाते हैं, ठीक है। इनमें जो क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस गैप जो स्टूडेंट होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो उसने मैट्रिक में की होती हैं या 9th-10th में की होती हैं वो उसको भूलना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन जब वो बच्चा फर्स्ट ईयर में जाता है, उसके जहन में तो यही होता है कि जो उसको हर चीज़ आती है, यानी कि वो न्यू उसके लिए सिलेबस होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। फर्स्ट ईयर का जो मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन है वो मैट्रिक से ही लिया गया है, ठीक है। आप लोग बेशक अपने, अगर आपके बड़े बहन भाई स्टेज से गुजरे हैं तो आप उनसे इस बात का कंफर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें मैट्रिक से रिलेट करती हैं, ठीक है। जब उसमें एक गैप आ जाएगा तो आप लोग जब फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो आप लोगों को थोड़ी सी मुश्किलात का आप लोगों को इस सामना करना पड़ेगा, ठीक है। इस सामने से बचने के लिए जो सबसे बेस्ट फॉर्मूला वो है सिर्फ़ और सिर्फ प्री क्लासेस का, ठीक है। मैं किसी भी आप लोगों को ये नहीं कह रहा कि आप फ़लाँ कॉलेज या फ़लाँ एकेडमी की क्लासेस लें, ठीक है। मैं सिर्फ सिंपली आपसे कह रहा हूँ कि आप प्री क्लासेस लें। अब आजकल के दौर में आप लोग, आजकल के दिनों में आप लोग किसी कॉलेज या एकेडमी में जाकर प्री क्लासेस नहीं ले सकते, तो इसलिए बहुत से कॉलेजेस हैं इस तरह के जिन्होंने ऑनलाइन प्री क्लासेस का आगाज़ कर दिया, लेकिन अब उसकी जो एडमिशन था उसका जो टाइम है वो निकल चुका है, हाथ से ये चीज़ निकल चुकी है, ठीक है। अब आप लोगों को जो चीज़ करने की ज़रूरत है ना, वो ये है कि आप लोग क्या करें। आप लोग ऑनलाइन प्री क्लासेस किस तरह ले सकते हैं? आप लोग ले सकते हैं ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू। बहुत सी वेबसाइट्स इस तरह की एडोरेबल वेबसाइट्स हैं जहां पर आप लोग जाकर कोर्सेज कर सकते हैं। अब उसके लिए अगर आप लोग प्री क्लासेस लेते, मतलब किसी एकेडमी में जाके किसी कॉलेज के थ्रू लेते, तब आप लोगों का जो सिस्टम था वो थोड़ा, आप लोगों के जो सर्कमस्टांसेस थे वो चेंज होने थे, क्योंकि वहाँ पे जो टीचर था उसने आप लोगों पर थोड़ा सा प्रेशर लगाना था पढ़ने के लिए। बट अब इस तरह का कोई भी सीन नहीं है, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को खुद से अपने माइंड को इस डायरेक्शन में मोल्ड करना पड़ेगा ताकि आप लोग अपने माइंड को इस तरह सेट करें कि अब आप लोगों ने खुद से टाइम निकाल कर पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने के लिए, क्योंकि आप लोग ऑनलाइन क्लास से जाके लेंगे तो ऑनलाइन क्लास में कोई आपका एज सच टीचर नहीं होगा जो आप लोगों को फोर्स करेगा पढ़ने के लिए। आप लोगों को खुद जाकर गूगल पे वो टाइप कर कर आप लोगों को वो वेबसाइट खोलनी पड़ेगी, उसमें से जो टॉपिक है उसको लेना पड़ेगा, उसके अलावा वहाँ से जो उनकी वीडियो है वो देख के अपने बुक्स सामने रख कर करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक फर्स्ट ईयर की बुक्स नहीं ली तो यार किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? अभी जाओ, जाकर फर्स्ट ईयर की बुक्स खरीदो, और जिन्होंने खरीदी हैं बहुत उन लोगों ने अच्छा काम कर लिया है, और जिन्होंने नहीं खरीदी वो अभी जाकर खरीदें और उससे पढ़ना स्टार्ट करें। सिंपली आप लोग रीडिंग स्टार्ट करें।
अगर रीडिंग के अलावा अगर आप अपर लेवल पर जाना चाहते हैं, आप लोग और आसानी चाहते हैं, तो जितना सिलेबस कवर हो सके वो करें। अपने बहन भाइयों से हेल्प लें, जो बड़े बहन भाई हैं, या आप इन ऑनलाइन क्लासेस से या ऑनलाइन जो वीडियोस पढ़ी हैं उनसे जाकर हेल्प लें। क्योंकि जब मैं आप लोगों को बहुत एक्सपीरियंस और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ, क्योंकि जब आप लोग कॉलेज में जाएंगे इंशाल्लाह, तो अगर आप लोगों का हाफ सिलेबस पहले से कवर होगा, तो आप लोगों को यकीन माने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की बात है कि आप लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि जब आप लोगों का हाफ सिलेबस कंप्लीट होगा, तो जब आप कॉलेज में जाएंगे तब वो तो आप लोगों को स्टार्ट से ही शुरू करवाएंगे, लेकिन आप लोगों को वो चीज़ आती होगी, तो आप लोगों की प्रैक्टिस होती जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस होती जाएगी, तो आप लोग खुद जानते हैं कि जब आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो वो चीज़ आप लोगों को भूलेगी नहीं, और आगे इंटर के बोर्ड के पेपर में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वो चीज़ हेल्पफुल होगी। ठीक है, ये एक टिप थी मेरी कि प्री क्लासेस का फ़ायदा क्या है। ठीक है, अब इसका नुकसान बताता। नुकसान इस तरह का सच कोई नुकसान नहीं है इसका। मैं यकीन माने बहुत से मैंने स्टूडेंट्स, अपने दोस्त इस तरह के देखे हैं कि जिन्होंने प्री क्लासेस नहीं ली, उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर आप लोग ले लेंगे तो आपका इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। नुकसान आपका भी कोई नहीं होगा अगर आप नहीं लेंगे, लेकिन आपका फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप ले लेंगे ये क्लासेस, तो आप लोगों का नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं, फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप लोगों को आगे के लिए, फ्यूचर के लिए हेल्प मिल जाएगी। एक तो आप लोगों को जो पिछला सिलेबस होगा उसमें वो भी आप लोगों से हो जाएगा, आप मतलब साथ साथ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैट्रिक का काफ़ी ज़्यादा पोर्शन इंटर में मौजूद है। ठीक है, तो आप लोगों को जाके जब आप कॉलेज में जाएंगे, अगर कोई टीचर आपसे पूछ लेता कि बताओ ये मैट्रिक में ये चीज़ पढ़ी थी तो ये कैसे होती है, तो आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग कॉन्फिडेंटली बता पाएंगे कि क्या चीज़ है ये। ठीक है, ये एक बहुत ज़्यादा एक फ़र्क है, मेजर पॉइंट है प्री क्लासेस का। और इससे आप लोगों को एक तो आप लोगों का एक जो छुट्टियों में जो आप लोगों की एक रूटीन थी वो ख़राब हुई थी। आई नो कि मेरी भी अभी तक काफ़ी रूटीन ख़राब है बाय द वे, बट चेंज उसको मैंने करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब आई नो अबाउट दिस थिंग्स। तो आप लोगों ने भी ये करना है कि जो अपना, इससे आपको जो टाइम है वो आप लोगों का वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, आप लोगों की रूटीन भी सेट रहेगी और आप लोग और भी चीज़ें सीखने के काबिल होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोगों ने सिर्फ 1 से 2 घंटे इस चीज़ पे लगा देने। हर रोज़ एक सब्जेक्ट को पकड़ें, एक टॉपिक को पकड़ें और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दें। ठीक है, ये नहीं कह रहा कि आप याद करें या आप टेस्ट वगैरह दें, इस तरह का कुछ भी नहीं। बस आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। आप लोगों के माइंड, जो आपका माइंड है वो एक्टिव रहना चाहिए बस। ठीक है, उसको आपने किसी भी तरीके से लूज़ नहीं होने देना। जितना आप लोग एक्टिव रहेंगे और जितना आप लोग इसके अलावा भी, ठीक है, एक्टिव रहने के अलावा भी आप लोगों को, जब मैंने आप लोगों को जैसा कि बता दिए, सिर्फ 2 से 3 घंटे आप लोग इसको दें और इससे ज़्यादा ना भी दें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देंगे तो आप बोर हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 से 3 घंटे दें। इसके अलावा जो टाइम बच जाएगा उसमें आप लोगों की मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी करें। आप लोग की स्किल सीख लें, आप लोग गेम्स खेलें, जो मर्ज़ी आप लोग करें। तो बेटर यही है कि आप लोग की स्किल वगैरह सीख लें। मैंने इससे पहले वीडियोज़ में आप लोगों को स्किल के बारे में काफ़ी कुछ बताया और आप लोगों को कुछ वीडियोज़ भी इस तरह की बनाई जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो सके। बट रिस्पॉन्स देना आपकी ज़िम्मेदारी है। वीडियो बनाना मेरा फ़र्ज़ था, मैंने उसको बना दिया, आप लोगों को चीज़ें सिखा दी, आसान चीज़ें सिखाई हैं जिनमें ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता और ज़्यादा उसमें स्किल की भी ज़रूरत नहीं होती। तो आप लोगों का रिस्पॉन्स होगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो जाकर चैनल पर देख सकते हैं, मौजूद हैं। ठीक है, और इस तरह की वीडियोज़ अब मैं थोड़ी कम बनाऊंगा, क्योंकि अब मैं दोबारा से अपने एजुकेशनल स्टफ़ पर आ चुका हूं। यानी कि अब से मैं एजुकेशनल वीडियोज़ ही बनाऊंगा। वो कैलीग्राफी से भी रिलेटेड होंगी, वो बोर्ड टिप्स एंड टिक्स से भी रिलेटेड होंगी, वो स्टडी टिप्स एंड टिक्स से भी रिलेटेड होंगी। तो प्लीज़, अब अगर अभी तक आप लोगों ने इतना कुछ होने के बावजूद अगर अभी तक आप लोगों ने नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया, तो जल्दी से क्लिक कर दो और सब्सक्राइब की घंटी दबाकर भाग जाओ। तो अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो, अगर आप लोगों के लिए आज की वीडियो हेल्पफुल रही हो, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक कंटेंट क्रिएटर के लिए कि वो अपने ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा से अच्छा कंटेंट, अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। तो मेरा भी आप लोगों के साथ रिलेशन यही है और रिक्वेस्ट भी है कि यार प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो अगर वीडियो पसंद आए तो। ठीक है, और कमेंट्स करके आप लोग मुझे बता सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं, अपने सजेशंस, अपने जो वीडियो आइडियाज़ भी दे सकते हैं। ठीक है, और मैं उस पर इंशाल्लाह ज़रूर अमल करूँगा। ठीक है, आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को इंटर प्री क्लासेस के हवाले से कुछ चीज़ें बताई। उम्मीद है आप लोगों को इससे कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा। मुझे दें इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपसे किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।